तानिमन, तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा है ना कि बहुत बुरा लगता है इतने कम कीमत देते हुए। अगर आपको पता है धीरज जी, तो जी ज्यादा डीले कीजिए ना। अगली बार इतनी कीमत दूंगा ना, कोई माइका लाल नहीं दे पाएगा। ओहो, बस भी करो, कितना तैयार होगी। वैसे इतनी खूबसूरत हो, मारने का इरादा है? तुम्हें भी मारूंगी और बाकी लोगों को। कौन लोग? तुम्हारी दोस्त की बीवियां। तुम्हें पता है बहुत चलती है मुझसे। तुम हो ही ऐसी, लोग जलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अब जिसे जलना है जलने दो, तुम बस एंजॉय करो। मुकुल, तुम्हारा रोमांस कभी खत्म नहीं होता है। चलो, बहुत लेट हो गया। अरे चलो ना। हाँ चलो, मैं तो तुम में ही खो जाता हूँ। चल। मुकुल, क्या हुआ? ठीक तो? अजीब सी घबराहट हो रही है। यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। रुको, पानी पियो। आराम से, आराम से। क्या हुआ भैया? आपकी तबीयत कुछ खराब है? कुछ नहीं, घबराहट सी हो रही है बस। तो ठीक है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। चलिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ, तुम्हारे शिफ्ट का टाइम हो रहा है। भैया आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ? अरे भैया, तुम्हारे इतने बीमार नहीं हुए कि 2 जन घर में रुके। मैं हूँ, संभाल लूंगी, तुम जाओ। ठीक है भैया, मेरी कैब को आने में टाइम है। अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई तो मुझे बता देना। कैसा लग रहा है मुकुल? बेटर लग रहा है। अब मुकुल, कितना टाइम हो गया है ना। चलो ना, पार्टी भी खत्म होने को आएगी। चलो चलते हैं ना। शीना, हर वीकेंड तो जाते हैं, आज एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हफ्ते में 1 दिन घूमने के लिए होता है मेरे पास, और तुम्हारा नाटक शुरू हो जाता है। ठीक है, तुम घर पे रहो, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, मैं चलता हूँ। तुम अपनी बात मनवा ही लेती हो। वैसे ही इतना लेट हो गया, अब चलो। कहाँ? वो फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, वहीं जा रहे हैं। अरे लेकिन भैया, आपकी तबीयत खराब है और पार्टी? अरे वहाँ जाके तबीयत ठीक हो जाएगी, बेटर फील करूंगा। हाँ पता है, वहाँ जाके किसको अच्छा लगेगा। तुम मुझे देखकर बोल रही हो? नहीं, मैं अपने तो भैया से बात कर रही हूँ। मानसी, मैंने तुम्हें आज तक बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हारे किसी काम में टांग नहीं अड़ाई आज तक, तो तुम अपनी हद में रहो। भाभी, हद के बारे में आप बात ना करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सबको पता है कौन कितने हद में है। मानसी, शीना, चुप हो जाओ। देखो मानसी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। तुम्हें अपने काम पे जाना है ना? कैब आ गई तुम्हारी? हाँ भैया, बस आने ही वाली है। लेकिन भैया अपना ख्याल रखना, और ज्यादा तकलीफ हो तो मुझे कॉल कर देना। शो, चल बाय, चलो। कैसा है यार? बिल्कुल ठीक ठीक। हाँ यार भाई। हाँ, तो एक बात बता, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तू आया क्यों? मानसी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे वो शीना को आना था यार। शीना, हाय। आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। लाइए, मैं भर देता हूँ। प्लीज। अरे छोड़िए मेरा हाथ। क्या करूँ, आपकी खूबसूरती में खो गया। मुकुल, मुकुल, ठीक है। शीना, 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 मुकुल। आती हूँ अभी।
शीना, जल्दी आओ। क्या हुआ? मुकुल, क्या हुआ? मुकुल क्या हुआ? पानी पिला इसे। मुकुल, मुकुल उठ यार। मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मतलब मुझे मेरे हाथ और पाँव फील नहीं हो रहे। क्या बात कर रहा है मुकुल? उठो, डॉक्टर के पास लेकर चलो। मुकुल, भैया, भैया। मानसी, मुकुल के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो, डॉक्टर ने मना किया है। क्या कहा डॉक्टर ने? मुकुल को पैरालिसिस हुआ है। पर तुम घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा है इसे रेस्ट और केयर की जरूरत है, और अगर इसका ठीक से ध्यान रखा गया तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी मुझे निकलना चाहिए, मेरी जरूरत हो तो एक कॉल कर लीजिए। बहुत शौक है ना पार्टी करने का। देखो तुम्हारी वजह से मेरे भाई की क्या हालत हुई। मानसी, तुम लोग हो ना मेरे पास, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। शीना, शीना, वॉशरूम जाना है। अरे तुम जाओ, मुझे सोने दो। मैं कैसे जाऊं शीना? प्लीज उठो। मैं नहीं उठ रही, तुम जाओ, सोने दो मुझे। मुकुल, मुकुल, ये क्या है? मैंने कल रात को तुम्हें उठाया था। ये सब कुछ भी मुझे करना पड़ेगा? छी, हाँ। छी, मुसीबत है। छी, मुसीबत है। क्या कर रही हो शीना? अरे उठो। छी, हद है, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। तुम इनकी बीवी हो, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? शीना, कहाँ जा रही हो? काजल की पार्टी। पार्टी में? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? अरे मुझे ऐसे छोड़ के? मैंने तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखा। पैसे कहाँ है? अब अलमीरा में ना ही तुम्हारे पैसे हैं ना ही तुम्हारे कार्ड। वो मानसी के पास। क्या? मानसी के पास कार्ड क्या कर रहा है तुम्हारा? अरे पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है। अच्छा, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तुमने दे दी। कुल बीवी मैं हूँ तुम्हारी, मुझे पैसे देने चाहिए थे ना। बहन है वो मेरी, और अगर तुम उससे पैसे मांग लोगी तो क्या चला जाएगा? एक बार फिर से सोच लो, पार्टी में जाना जरूरी है। लुक मुकुल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। तुम्हारी बहन ने पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, ठीक है, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो उसे। तुम्हारे लिए मैं अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं करूँ। जा रही हूँ।
क्या हुआ शीना जी, बहुत परेशान लग रही है। पति बेड पे है, घर में बिल्कुल पैसे नहीं है, परेशान हूँ तो और क्या करूँ। बहुत गुड ऑफर मेरा। मैं हूँ ना, कुछ साथ मिलकर। अशोक, आपको मेरी कितनी फिक्र है, मेरे हर दर्द को समझते हो। काश मुकुल की जगह तुम होते। मुझे और चाहिए। लाता हूँ ग्लास भर के। नहीं, यहाँ नहीं, अंदर से। चलो। ठीक है, धंधे वाले समझता है मुझे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ टाइम बिताया, अपना साला, तू मेरी खास हो, खर्चे के लिए दे रहा हूँ। वैसे इस तरह से भी लड़कियां पैसे कमाती हैं। क्या बात कर रहे हो? इतना सा करके लड़कियां पैसे भी कमा लेती है? अरे बहुत कमाती हैं। मैं भी कमाऊंगी। तुम ये सब करके पैसे कमाओ। हाँ, तो तुम कह दो कि हेल्प नहीं कर सकते मेरी, मैं किसी और की मदद ले लूंगी। हाँ? अरे बाबा, मैं हूं ना, मैं नहीं करूंगा हेल्प तो कौन करेगा। लेकिन जगह तुम्हारी होनी चाहिए। जगह कहाँ से लाएंगे? नहीं तो होटल में जाना पड़ेगा, चलेगा तुमको? नहीं नहीं, कोई देख लेगा, बिल्कुल नहीं। अशोक, मिल गई जगह। कहाँ? मेरे घर पे। घर? देखो, मुकुल तो बिना सहारे चल नहीं सकता, उसको कुछ मालूम नहीं चलता। और रही बात मानसी की, वो घर में रहती कहाँ है? टाइम मिल जाएगा। ये आइडिया। जरूरत, इंसान की जरूरतें कभी कम नहीं होती, और शायद यही बढ़ती जरूरतें इंसान से क्या क्या करवा दे, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। शीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अचानक से उसकी जिंदगी ऐसी करवटें ले रही है जिसमें वो बहती ही चली जा रही है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में संयम से काम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन शायद शीना पर उसकी इच्छाएं इस कदर हावी हुई कि उसके सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। पैसों का नशा उस पर इस कदर सवार हुआ कि वो अपने जिस्म तक बेचने के लिए तैयार हो गई। क्या शीना जैसी औरतों के लिए ये सब कुछ करना आसान है? वहीं दूसरी तरफ मुकुल का घर की जिम्मेदारियां मानसी के हाथों देना क्या सही फैसला था? क्या मुकुल अपनी पत्नी के खराब मंसूबों से पहले से ही वाकिफ था? आखिर अब क्या नया मोड़ लाने वाली है शीना और मुकुल की जिंदगी? नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन, और आज के क्राइम अलर्ट की कहानी उन रिश्तों की परिभाषा को उजागर करती है जहां रिश्ते पैसे और चाहतों के आगे बहुत ही छोटे लगने लगते हैं। आइए देखते हैं। ये लो मेरी जान, तुम्हारा घर तो आ गया। उसे जाने देने को तो मन नहीं कर रहा है। ये चीज ही ऐसी हो, कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे।
क्या कर रही हो यहाँ पे? किसने बुलाया तुम्हें? और ये सब क्या चल रहा है? मैम, मुझे मानसी मैडम ने रखा है मुकुल सर की देखरेख करने के लिए। ओह, हटो। देखभाल। क्या कर रही हो शीना? जब वो छू रही थी तब तो बहुत मजा आ रहा था, मेरे छूने से गुस्सा आ रहा है। और तुम क्या कह रही थी? छोड़ो, तुम्हें मानसी मैडम ने रखा है। चलो, मानसी मैडम ने एक काम तो अच्छा किया, कम से कम मेरी जिम्मेदारी तो छूटी। मेरी जान, तुम तो हिट हो। अरे तुम्हारी फोटो देखकर लोग ऐसे पागल हो गए हैं। कस्टमर्स की लाइन लगी है। कल तैयार है ना? अभी रुकना, ये मानसी ने ना घर में एक नर्स को बिठा रखा है, उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। जल्दी करो, वो लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे। इस नर्स का तो कुछ करना पड़ेगा। लगता है दवाई काम कर गई। अब मजा आएगा। क्या हुआ मुकुल को? एक मिनट, मुकुल, मुकुल, मानसी, क्या हुआ मुकुल को? भाभी, वो भैया को बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें। पर ये नर्स, ये तो थी ना यहाँ पे। मैंने तो वही मेडिसिन जो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था। छी, एक्सपायर्ड मेडिसिन। मानसी देखो। मैम, मुझे नहीं पता, पर वो जब भी मेडिसिन लेते हैं मैं खुद चेक करती हूँ। अगर दवाई तू लेके आई थी तो तेरा ध्यान होना चाहिए था ना, कैसी दवाई है? इतनी गंदी स्मेल आ रही दवाइयों से। सच सच बता, तू मेरे पति को मारना चाहती थी ना? नहीं मैडम, मैंने बिल्कुल सही मेडिसिन दी थी। तू निकल यहाँ से। चल, चल, मेरी बात तो सुनिए आप। भाभी सही कह रही है, मैं और रिस्क नहीं रह सकती। चल निकल तू मेरे घर से। चल, मुझे निकल जा मेरे घर से, निकल।
तुम्हारी शीना तुम्हारे पास है, कुछ नहीं होगा। देखो ना कमल, भैया भाभी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो, भाभी को फिक्र तो है भैया की। हाँ वो तो है। कमल, मानसी, तुम दोनों की एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, तो तुम जाओ घूमने के लिए बाहर। भाभी मुकुल को नहीं, छोड़ के मैं संभाल लूंगी। अरे तुम दोनों जाओ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और शीना है ना यहाँ पे, कुछ होगा तो तुम्हें फोन कर देगी। ध्यान रखना अपना। भाभी बता देना। हाँ, तू जा। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे मेरी शीना वापस मिल गई। अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। जानती हो शीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन मैं ठीक हो गया ना, देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना। ऐसा कुछ नहीं है। खाना खा लिया ना? अब सो जाओ। अगर नहीं सोए ना तो पक्का तंग करो। टाइम कितना हो गया? सो जाओ। हाँ, अंदर आ जाओ। तीन लोग। मैंने कहा था ना, तुम्हारी फोटो को देखकर लोग पागल हो गए। रुकने को कोई तैयार ही नहीं। वो तो ठीक है, पर पैसे? एक एक आदमी 50,000 देने को तैयार है। और क्या चाहिए? 50,000। Cheers. चलिए। तानिमन, तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा है ना कि बहुत बुरा लगता है इतने कम कीमत देते हुए। अगर आपको पता है धीरज, तो जी ज्यादा डील कीजिए ना। अगली बार इतनी कीमत दूंगा ना, कोई माइका लाल नहीं दे पाएगा। टाइम अप। ये लो तुम्हारा हिस्सा। ये तो रही पैसे की बात। किसी और तरीके से भी तो देना होगा ना। लगता है हमको रुक गई। चलो चलो, तुम भाग के जाओ और मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। हाँ, जाओ। शीना, कुछ चाहिए तुम्हें? कौन थे वो लोग? वो तो मेरे दोस्त थे। एक्चुअली मेरा मूड नहीं था पार्टी में जाने का, तो वो घर आ गए। पागल समझा है मुझे? सब पता है मुझे कौन सी पार्टी चल रही थी यहाँ पे। कौन सी पार्टी? शीना, तुम इतना गिर चुकी कि मेरा घर है, कोठा नहीं है। पैरालाइज्ड हूँ, दिमाग नहीं बंद हुआ जो कुछ समझ में नहीं आएगा। चंद रुपयों के लिए तुम अपनी लाज शर्म बेच आओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम अपनी जुबान बंद रखो। खुद तो कुछ करने के लायक हो नहीं,
सारे आए मुझ पे उंगली उठाने वाले। ये मेरा भी करो, मेरे जो मन में आएगा मैं करूँ। शीना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। शीना तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे को सांस नहीं आ रही, तकलीफ हो रही है, तो मैं लगा दूं? हाँ? शीना, शीना, शीना। कमल और मानसी आते होंगे। तेरा तेरा सच में भाभी ने भैया का कितना ध्यान रखा है। चलो देर से सही सुधरी तो। चलो अरे भाभी सॉरी, आप तो उठ गई। हम लोग तो सिर्फ भैया को देखने आए थे। अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे वैसे भी उठना है, मुकुल के दवाई का टाइम भी हो गया। मुकुल उठ जाओ, दवाई का टाइम हो गया। मुकुल, मुकुल उठ जाओ, अरे दवाई खाने का टाइम हो गया, उठ जाओ। मुकुल उठ जाओ। भैया उठो ना। भैया उठिए ना। भैया 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 कमल देखो ना भैया को क्या हुआ। भैया देखो ना कमल, ये अभी तक तो ठीक थे रात को। तो सांस नहीं चल रही। अभी तो ठीक थे भैया। वो नर्स भैया, मैंने कहा था ना वो नर्स ने एक्सपायर्ड दवाई दी मुकुल को। मेरा मुकुल से लगे मुकुल, मुकुल उठो ना। आखिरकार शीना बर्बादी के रास्ते पर आ ही गई। वो कहते हैं गलत काम इंसान को हमेशा जुर्म के रास्ते पर ही ले आता है। शीना के साथ भी वैसा ही हुआ। उसने मुकुल को मार दिया ताकि उसके जिस्म फिरोशी के काम में कोई रुकावट न आए। पैसों ने शीना का दिमाग खराब कर रखा था। उसके घर में एक मौत हुई थी, पर अब क्या शीना यही रुकने वाली थी, या क्या अब भी कुछ भयानक सच सामने आने वाले? तेरा मुकुल। नमस्ते सुनील, मत रोइए, चुप हो जाइए। सबके सामने कैसे निकल जाओ यहाँ से। मेरा मुकुल कहाँ चला गया? मेरा मुकुल देखो ना। शीना जी नमस्ते। बहुत बुरा लगा मुकुल जी के बारे में सुनकर।
क्या हुआ भाभी? पता नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप जाइए आराम से। चुप मानसी, मानसी, चुप कर मानसी। देख, मैं तेरी भाभी हूँ ना, माँ जैसी। हाँ? चल चुप कर, मैं हूँ ना तेरे लिए। चुप कर, चुप। मानसी, तुम उठ गई? तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। आई एम सॉरी भाभी, आपको मेरी कितनी चिंता लगी रहती है और मैंने आपको हमेशा गलत समझा। मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस सब। मानसी, जूस पियोगी? लेके आऊं? ठीक है। मानसी, ये गुड गर्ल। चलो अब तुम ऊपर जाके आराम करो। ठीक है। अशोक, हेलो भाभी। क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ भाभी जी? आपका मुझे देखकर रंग क्यों उड़ गया? कोई और आने वाला था क्या? नहीं 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 नहीं, अब वो मैं कुछ सोच रही थी। हाँ हाँ, ये कहाँ से आ गया? मुझे अशोक को तुरंत मना करना पड़ेगा। हेलो। अशोक, हाँ सुनो, आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं, वो कमल अचानक घर पर आ गया। हाँ, और हेलो भाभी जी। तुम किसे फोन कर रही थी भाभी जी? नहीं नहीं, अब फोन किसको कर रही थी? किसी को भी नहीं। क्यों, तुम्हें कोई काम था? हाँ भाभी जी, काम के लिए तो आया हूँ। वो क्या है कि अशोक ने मुझे ही भेजा। वही है ना आपका दलाल। पैसे? हमसे भी पैसे? बिजनेस में कोई रिश्तेदारी नहीं, जाना मानसी के पास फ्री में। यहाँ तो तुझे देने पड़ेंगे। और अगर ना दूं तो? इतना तो तू बेवकूफ लगता नहीं है मुझे। और अगर है, मानसी के साथ जो सपने देखे हैं ना तूने,
सब खत्म कर दूंगी, समझा? तुम्हारे पास तो वापस आना ही पड़ेगा भाभी जी। कमल, तुम भाभी के रूम में क्या कर रहे हो? वो मैं भाभी से मिलने आया था। तुम लोग का हालचाल पूछने। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा इस टाइम, है ना भाभी? हाँ, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ? चलो ना मानसी, आओ तुम। ये तो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही, क्या करूं अब? भाभी, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो अशोक, जाओ जल्दी। भाभी, कौन है आंटी? कोई नहीं, कोई भी नहीं। पर मैंने अभी किसी को जाते हुए देखा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे लगा होगा। अब मैं सोने जा रही हूँ। हाँ? हेलो अशोक, कल तुम्हें बाल बाल बच गई। क्या हुआ, मानसी ने देख लिया? बस वही समझो, बच गई बस। ऐसे कैसे चलेगा? अब क्या करोगी तुम? ये मानसी का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है, ये गई तो मेरा रास्ता साफ। बिजनेस से चलता रहेगा और पूरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ आ जाएगी, आजाद हो जाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम करोगी क्या? इसके भाई की तरह इसे भी वहीं भेज दे। ओके। हेलो कमल, यार ये शीना कुछ तो गलत कर रही है। क्या कर रही है? मैंने उसे किसी के साथ देखा पर वो मान नहीं रही। क्या बोल रही हो तुम? किसको देख लिया तुमने? मुझे नहीं पता, शायद कोई आदमी था। जब मैंने उससे पूछा वो कौन था तो उसने बात पलट दी, इसलिए मेरा शक और बढ़ गया। बस तुम मेरा साथ दे दो, बाकी तो मैं उसे संभाल लूंगी। ठीक है, आता हूँ। भाभी, मैं जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। हेलो अशोक, ये क्या चल रहा है इधर? क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं। धंधा खोल के रखा मेरे घर पे, मैं तुझे जेल पहुंचा दूंगी। मेरे भाई को मरे हुए 4 दिन भी नहीं हुआ, तूने ये सब हो गया तेरा? अच्छा हुआ तुझे मालूम चल गया। अब मेरे लिए तुझे रास्ते से निकालना बहुत आसान है। तुझे क्या लगता है मैं अकेली हूँ? कमल मेरे साथ है और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कमल, इस पे नजर रख, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तुझे क्या लगता है कमल तेरे साथ है? क्या यारा,
इतनी देर बाद आए थे? क्यों? पहली बार मजा नहीं आया क्या? मज़ा तो बहुत आया था, इसलिए तो दौड़ा चला है। सॉरी मानसी, वो क्या है, शीना के साथ रहकर मेरा बहुत फायदा है, जिस्मानी भी और पैसा भी। वैसे तुम्हें मारने के बाद इस प्रॉपर्टी में से मुझे थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। कमल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस औरत के लिए तुमने ऐसा क्या जादू किया इस पर? हाँ, जादू तो मेरा ही चला। कमल, पहले तो इसका ही पत्ता साफ कर दो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हाँ? पर मरने से पहले एक सीक्रेट तो बता दे इसको। तेरे भाई को मैंने अपने हाथों से मारा था। रोले जी भर के रो। तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने ऐसा क्या किया इसके साथ? मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जिंदा। तूने मेरे भाई को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। ए, छोड़ो इसे! आखिर जी ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। सर, ये रहा सबूत, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तुझे क्या लगता है कमल तेरे साथ है? अब इतना प्यार करती हो भाई, तो एक कुर्बानी भी दे दो। तेरे भाई को मैंने अपने हाथों से मारा था। गिरफ्तार करो इन्हें। एक मिनट, ये तो है ही घटिया औरत। धंधे वाली के लिए मुझे छोड़ा, इसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था। ले जाओ इसे, ले चलो। छोड़ो। किसी ने सही कहा है, क्राइम नेवर पेज। किसी भी क्रिमिनल का जुर्म से बच निकलना नामुमकिन है। एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे आ ही जाता है। शीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जुर्म पर जुर्म करती रही, ये सोचकर कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मानसी ने सही वक्त पर सही कदम उठाया। शीना की आपराधिक प्रवृत्ति को पनपने से उसने रोक दिया। दोस्तों, इच्छाशील होना गलत नहीं, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए जुर्म की तरफ रुख करना वो गलत है। जरूरी है कि सही और गलत में फर्क पहचानें और रिश्तों को अहमियत दें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हमारी मुलाकात होगी और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।